वेलकम है आप सभी का विद्यानिधि के क्लास 9th एंड 10th के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जो हमारा लाइफ है, हमारी जो जीवन है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है। यानी हमारी बॉडी, पूरा बॉडी में जो काम कर रहा हूँ, सबसे छोटे लेवल पे हमारे लिए कौन काम कर रहा है। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? सेल। यानी हमारी बॉडी में सबसे छोटे लेवल पे जो हमारे लिए काम कर रहा है वो क्या है? सेल। ये बहुत सारे सेल्स आपस में मिल करके हमारे लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारी पूरी बॉडी काम करती है। तो जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलके बना है? सेल से। यानी सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। वैसे ही हमारा जो प्लांट है वो भी किससे मिलके बना है? सेल से। जैसे कि हमारा एक घर है, पूरा जो घर है वो सबसे पहले किससे मिलके बना होता है? एक ईंट से। पहली ईंट जुड़ी होगी, इस तरीके से बहुत सारी ईंट आपस में जुड़ती चली गई और धीरे 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 अपना पूरा घर तैयार हो गया। वैसे ही हमारी बॉडी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले एक सेल था, फिर सेल डिवाइड होते गए होते गए होते गए और वो पूरी की पूरी बॉडी बन जाता है। अब हम सेकंड समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि हम लोग सेल के बारे में जानेंगे, लेकिन सेल के बारे में हम लोग क्या जानेंगे? तो यहां देखते हैं, यह है हमारा सेल। क्या है ये? सेल। अब ये जो सेल की जो सबसे ऊपरी दीवार है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमारी घर की चार दीवारी होती है, वैसे ही हमारे सेल का भी एक दीवार होता है, एक फिक्स बाउंड्री होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेल के अंदर होता है एक सेंटर, जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? न्यूक्लियस। ओके। अब आपको दिख रहा है कि सेल के अंदर ये कुछ खाली स्पेस है। क्या दिख रहा है? ये। तो ये जो स्पेस है इसका नाम क्या है? तो इस स्पेस का नाम है साइटोप्लाज्म। अब आप कहोगे भैया इसके अंदर और भी कुछ है। यस, इसके अंदर छोटे छोटे जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। यानी एक बार फिर से हम देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है? सेल की एक वॉल है, सेल की एक दीवार है। उसके बाद क्या है? हमारा न्यूक्लियस है, यानी सेंटर ऑफ सेल। जैसे मान लो एक कोचिंग है हमारा, ट्यूशन है, तो इसका एक ऑफिस होता है, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उसका एक ऑफिस होता है। वैसे हमारे सेल का ऑफिस क्या है? न्यूक्लियस। ओके। उसके बाद ये जो खाली स्पेस है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्या जानते हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से। अब इस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, जिसे हम लोग यहां देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में इसी को जानकारी, यानी इसकी डीप स्टडी करेंगे हम लोग। यानी सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, किस चीज से मिलकर बना होता है, क्या काम होता है। वैसे ही न्यूक्लियस किस चीज से मिलकर बना होता है, कैसा होता है। या सेल साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे हम। सेल ऑर्गेनल, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में जानेंगे, उसका क्या नाम है, उसका क्या फंक्शन है, यही हम लोग इस पूरे चैप्टर में जानेंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा कि हम सेल के बारे में कुछ बातें जानेंगे, फिर हम एक सेल थ्योरी है उसके बारे में जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म है, वो कितने टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में जानेंगे, इसके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। तो आज का अपना इतना टॉपिक रहने वाला है। बाकी की जो टॉपिक्स होंगे हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में कुछ बातें जानते हैं कि सेल की खोज कैसे हुई, न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई, प्रोटोप्लाज्म की खोज कैसे हुई। देखिए, आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक मैं समझाऊं उसको क्या है, वीडियो को आप रोक करके
सबसे पहले मान लो मैं कह देता हूं यहां से यहां तक आप एक बार रीड कर लो, तो आपको क्या करना है, वीडियो रोक करके मेरे लेक्चर से पहले आपको इसको एक बार रीड कर लेना है। आपको ये नहीं समझना है कि आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा, बस एक बार आप रीड कर लो। इससे होगा क्या, कुछ परसेंट आप समझ जाओगे। हो सकता है आप मेंटली थोड़ा ज्यादा तेज हो तो आप 30 से 40% चीजें समझ जाओ, बहुत ज्यादा तेज हो सकता है पूरा भी समझ जाओ, तो आपके लिए और बेनिफिट है। जब मैं चीजें समझाऊंगा तो और ज्यादा बेहतर समझ आएगी। लेकिन कम से कम आपको एक बार रीड करना है ताकि आप क्या पढ़ने वाले हो उसके बारे में आपके अंदर थोड़ी जिज्ञासा बढ़े। तो मैं अभी आपको टारगेट दे रहा हूं कि यहां से यहां तक आप एक बार रीड कर लो वीडियो को पॉज करके। वेरी गुड। तो आशा करता हूं आप लोगों ने रीड कर लिया हो। अब सबसे पहली लाइन आपने पढ़ी होगी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी इसको अगर समझ आया होगा आपको, तो यहां यह बताने की कोशिश की गई है कि भैया आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो आपके लिए काम कर रहा है जीरो लेवल पे, वो कौन है, सेल है। जैसे अब समझते हैं, ये आपका बॉडी का एक सेल है, ये आपका जो सबसे छोटी सेल है वो आपके लिए जितने भी काम है हमारी बॉडी में, जैसे मैं भी चल रहा हूं और मैं जो भी काम कर रहा हूं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो गया, कोई भी जो काम उसकी बॉडी में आपको दिख रहा है कि ये बंदा काम कर रहा है, एक्चुअल में उसके लिए जो इंटरनल लेवल पे कौन काम कर रहा है, सेल। अच्छा अब कैसे, अब देखते हैं, थोड़ा समझते हैं हम लोग कि हमारी जो पूरी बॉडी है कैसे फंक्शन कर रही है। तो सबसे पहले आपके लिए जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, सेल। अब जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ के एक काम को करते हैं उसे हम लोग कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं, टिश्यू। अब जब बहुत सारे टिश्यू मिलकर के किसी एक काम को करते हैं तो उसे कहते हैं हम ऑर्गन। क्या क्या बनता है, ऑर्गन। जैसे कि हमारी बॉडी में ऑर्गन है, हमारा हार्ट हो गया, हमारे पैनक्रियाज हो गए, हमारा स्टमक हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारी किडनी हो गई, ये सब क्या है, ऑर्गन है। और एक्चुअल में ऑर्गन अगर हमारा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर के सेल परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर के टिश्यू परफॉर्म कर रहे हैं, तब जाकर के ऑर्गन अपना काम बेहतर तरीके से कर पा रहा है। अब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं और किसी एक काम को करते हैं तो क्या कहलाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब कहोगे भैया ऑर्गन सिस्टम क्या है, यानी देखो हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है और कहीं ना कहीं एक या दो से अधिक ऑर्गन्स आपस में मिलकर किसी एक काम को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मैंने सांस लिया, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन पूरे सेल तक पहुंचना है, कैसे पहुंचता है, तो मेरे हार्ट ने काम, मेरे लंग्स ने काम किया, मेरी हार्ट ने काम किया, मेरे आर्टरीज ने काम किया, इन सब ने मिल करके एक फंक्शन यानी ऑक्सीजन को हमारे सेल तक लेके गए, तो ये हो गया ऑर्गन सिस्टम। जब पूरी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर काम कर रहे हैं तो हमारी बनता है बॉडी आपकी अच्छी तरीके से काम कर रही है। अब देखो आपके लिए एक्चुअल में फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे इनिशियल लेवल पे कौन काम कर रहा है, सेल। अगर सेल ने भैया काम करना बंद कर दिया तो समझ लो ये पूरा सिस्टम आपका रुक जाना है, इसीलिए इसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, कि भैया सेल, बहुत सेल है, बहुत सारे सेल जुड़े क्या बन गया, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू जुड़े तो क्या बन गया, ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन जुड़े तो क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम, जो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़े क्या बन गया, बॉडी। यानी कहीं ना कहीं जो हमारी पूरी बॉडी जो हमें दिख रही है एक्चुअल में इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, सेल से। और वैसे भी जो हमारी बॉडी है शुरुआत में जब हम मेल या फीमेल गैमेट्स के फॉर्म में होते हैं तो उस समय हम सेल ही होते हैं, वही सेल्स आपस में जब फीमेल और मेल सेल जुड़ जाते हैं तो जाकर के एक सेल बनता है, फिर वही सेल डिवाइड हो करके पूरी हमारी बॉडी तैयार होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रक्चर जो स्टार्ट हुआ है वो कहां से हुआ है, सेल से, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब खुद सोचो कि भैया पूरी बॉडी सेल पे निर्भर कर रही है,
तो क्या आपको सेल के बारे में जानना चाहिए या नहीं चाहिए? खुद सोचो, आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी है, तो आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए कि भैया सेल कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन क्या क्या परफॉर्म करता है। इसीलिए ये पूरा चैप्टर बनाया गया है कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब जो सेल की खोज क्या एकाएक हो गई कि भैया ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, क्या एकाएक हो गई? नहीं, धीरे धीरे इसकी खोज हुई। तो कैसे खोज हुई? तो सबसे पहले इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1831, नहीं ये मिसप्रिंट हो गया, 1665, इन कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप। यानी अब समझते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद का अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया। अब पेड़ की छाल को, जो ट्रीज देखा है उसकी छाल को इन्होंने उस माइक्रोस्कोप में देखा। अब इन्होंने क्या देखा कि भैया पेड़ की छाल तो ऐसी है, या कॉर्क आप लोग कहते हैं, जैसे हमारा पहले के समय में कांच की बोतल हुआ करती थी और पहले प्लास्टिक नहीं हुआ करता था, उसका ढक्कन नहीं होता था, तो पहले के समय में लकड़ी की छाल जो होती थी, लकड़ी के टुकड़े को ढक्कन बनाया जाता था, तो उन्होंने उसकी स्लाइस को कट करा और फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप पे देखा। अब इन्होंने क्या देखा कि भैया ये आपका कॉर्क का स्लाइस कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। यानी आप कॉर्क का जो टुकड़ा है, यानी जो आपके पेड़ की छाल है, वो आपको ऐसे, अगर आप नॉर्मल देखोगे इस तरीके से, बट उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो कुछ इस तरीके से उनको दिखाई दिया। अब उन्होंने सोचा भैया ये ब्लॉक है क्या, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया सेल। तो कोई पूछे भैया सेल की खोज सबसे पहले कौन से ईयर में हुई, तो क्या बताओगे? 1665। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। क्या बनाया इन्होंने? खुद का माइक्रोस्कोप। और किससे चेक किया इन्होंने? कॉर्क की स्लाइस से, यानी पेड़ की छाल से। सेकंड, ये जो था वो डेड सेल था। क्या था? डेड सेल। यानी जो कॉर्क होता है, यानी पेड़ की छाल जो होती है, वो डेड सेल होती है। सेकंड जो खोज हुई वो लिविंग सेल की खोज हुई। कैसे? किन्होंने करी? ल्यूवेन हुक ने 1674, यानी कितने साल बाद? 11 साल बाद इन्होंने फ्री लिविंग सेल की खोज करी। पानी के इन्होंने क्या करा, जो पॉन्ड वाटर यानी जो तालाब का पानी था, उसको उन्होंने उठाया, उसके अंदर काई, मतलब जमा हुआ पानी है, काई वगैरह बहुत सारी चीजें लगी रहती है, इन्होंने उसको अपने एडवांस माइक्रोस्कोप, यानी इन्होंने थोड़ा माइक्रोस्कोप को, 11 साल का समय है तो चीजें डेवलप होती है, तो इन्होंने जो माइक्रोस्कोप थोड़ा इनका बेहतर रहा। अब इन्होंने माइक्रोस्कोप देखा, माइक्रोस्कोप में पॉन्ड के वाटर में जो भी एल्गी वगैरह चीजें होती हैं, अब इनको नजर आ रहा है कि भैया कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब जो पहला हमारा जो लिविंग सेल रहा वो किसने खोजा? ल्यूवेन हुक। अब ये कहोगे कि आप भैया ये लिविंग सेल है, उनको कैसे पता चला? तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो ये कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहे हैं। इससे पहले वाले जब इन्होंने देखा था कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, इसका मतलब वो क्या था? डेड सेल। यहां पर मूवमेंट हो रही थी, इसीलिए क्या था? लिविंग सेल। ओके, तो हमने डेड सेल की भी खोज कर ली। किसने खोज करी? रॉबर्ट हुक ने। अब सेकंड जो खोज की किसने? ल्यूवेन हुक ने 1674 में। ओके, अब जो तीसरी खोज हुई वो क्या हुई? रॉबर्ट ब्राउन ने। किस चीज की खोज करी? न्यूक्लियस की। कब खोज करी? 1831 में। वेरी गुड, यानी अब हमारा न्यूक्लियस का खोज हो चुका है। किसने करा? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब करा? 1831 में। फोर्थ जो हमारे साइंटिस्ट रहे वो कौन रहे? पुरकिंजी। इन्होंने किसकी खोज करी? प्रोटोप्लाज्म की। कब करी? 1839 में। अब आप कहोगे भैया ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? अभी तक तो हमने नहीं सुना। अभी हमने सुना था भैया सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर हमने न्यूक्लियस भी पढ़ा, फिर हमने साइटोप्लाज्म भी पढ़ा, फिर हमने सेल ऑर्गेनल्स भी पढ़े, बट हमने प्रोटोप्लाज्म तो नहीं पढ़ा। तो भैया जो आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा ना, प्लस सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग एक साथ कहते हैं
प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, देखो फिर से एक बार, ये सेल है, न्यूक्लियस है, ये जो साइटोप्लाज्म है अभी अकेला है तो साइटोप्लाज्म, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स आ गए तो सेल ऑर्गेनल्स, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म की जो खोज करी वो किसने करी, पुरकिंजी ने। कब करी, 1839 में। वेरी गुड। अब हम लोग समझने वाले हैं सेल थ्योरी की। तो फटाफट मैंने कहा है कि आप लोग वीडियो को पॉज करो और ये दोनों पॉइंट को जल्दी से पढ़ लो। आशा करता हूं आप लोगों ने ये पॉइंट पढ़ लिए होंगे। अब पहला पॉइंट है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, द थ्योरी डेट ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। यानी सारे के सारे प्लांट, सारे के सारे एनिमल्स किससे मिलके बने हैं, सेल से, हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, किस पे चल रहा है, सेल पे चल रहा है, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। was presented by two, ये जो हम पढ़ रहे थे वो किसने बताया है, दो बायोलॉजिस्ट, सेल्डिन एंड स्वान। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, सेल्डिन एंड स्वान, दोनों ये दोस्त थे। इन्होंने ये वाली थ्योरी दी कि भैया जो एनिमल है, जो प्लांट है, वो किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं, और ये जो सेल है उनकी लाइफ का बेसिक यूनिट है, यानी पूरा जो बॉडी है वो सेल से बना है, पूरी जो फंक्शन हो रहा है बॉडी में, जो भी काम हो रहे हैं, वो इनिशियल लेवल पे सेल ही करते हैं। अच्छा, सेकंड जो सेल थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, व्हाट इज सेल थ्योरी, तो आपको पहली लाइन लिखनी है। सेकंड लाइन में क्या कह रहा है, इन्होंने जो खोज करी, किसने खोज करी थी, विर्चो ने। विर्चो ने कहा कि भैया जो सेल है, कोई आपसे पूछ ले कि आपका जो सेल है, ये इतना सारा सेल आया कहां से, यानी आप जो देख रहे हो इतना सारा सेल आया कहां से, तो भैया जो सेल है वो पुराने वाले सेल से आया। मान लो आपके पास एक सेल था, अब ये सेल डिवाइड हुआ, ये सेल डिवाइड हुआ, अब आपस में सारे सेल मिल करके डिवाइड हो करके पूरा का पूरा बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। यानी इनकी डेफिनेशन के अनुसार जो सेल है वो कहां से आ रहा है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल आगे अपने आप को डेवलप कर रहा है। यानी हमारी बॉडी थी, एक सेल था, एक मेल फीमेल दोनों जुड़ गए, फिर जब दोनों जुड़ गए तो उस तरीके से फिर और सेल डिवाइड होते गए, पूरी हमारी बॉडी बन गई। अब अगला टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आज का अपना लास्ट टॉपिक है कि जो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो जीव है, वो कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो जीव हमारे दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है, जिनके पास केवल क्या है, एक सेल, यानी एक, उनकी पूरी बॉडी में एक ही सेल है और वो एक ही सेल सारे काम करती है, उनका चलना, उनका खाना, उनका जो भी फंक्शन है वो एक ही सेल करती है, उसे कहते हैं हम यूनिसेल्युलर। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है। क्लियर। अब मल्टी सेल्युलर क्या हो गए, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं और हर एक सेल अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग हो गए, यानी जो भी आप जिन्हें आंखों से देख रहे हो वो सारे जो है वो क्या है, मल्टी सेल्युलर। कुछ आंख से ना दिखने वाले भी मल्टी सेल्युलर होते हैं। ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप एक बार फटाफट वीडियो पॉज करके पढ़ लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों ने पॉइंट्स पढ़ लिए होंगे। ये हमने डिस्कस कर दिया यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अब जो दो पॉइंट है अब हमारे, ये एक बार समझना है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दिस ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड, इनके पास सिंगल सेल होते हैं, विच परफॉर्म ऑल द फंक्शन, यानी सारे के सारे सिंगल सेल ही सारे काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। मल्टी सेल्युलर क्या है, मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर, यानी बहुत सारे सेल एक साथ मिलकर के टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी, यानी हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम करते हैं। आल्सो फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स भी बनते हैं।
मतलब बहुत सारे सेल हैं, डिवाइड हो करके टिश्यू बनाया, टिश्यू से फिर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स भी इससे बन रहे हैं। एग्जाम्पल फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब ये 2 पॉइंट हमें थोड़ा सा समझना है। अभी जो थर्ड पॉइंट है इसमें बताया गया है, अच्छा आप खुद बताओ, क्या सारे के सारे सेल्स यानी दुनिया में जितने भी जीव हैं क्या सबके सेल्स एक जैसे होंगे, एक जैसे शेप के होंगे? तो आंसर है नहीं। क्या है कि इसमें बताया गया कि जो सारे के सारे सेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। या अगर कोई सेल डिफरेंट डिफरेंट काम करता है तो उनके डिफरेंट डिफरेंट सेल के शेप एंड साइज हो सकते हैं और होते हैं। इस लास्ट वाले पॉइंट में जो बताया गया है कि भैया जो सेल है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके भी कुछ ना कुछ काम होता है, यानी वो भी सेल के अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अब वो सब अलग अलग काम करते हैं, यानी सब डिफरेंट डिफरेंट के सेल ऑर्गेनल, यानी सब डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो सबके जो काम है वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल्स है जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो हमने खाना खाया वो पूरा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। फिर हम जो सांस लेते हैं वो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, फिर यहाँ पर रिएक्शन होती है और फिर हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आप पढ़ पा रहे हैं। जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सब अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया है, और अगर कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।